हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से न्यू संदेश यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको शादीशुदा स्त्री को पटाने के तरीके बताने वाली हूँ। कुछ जवान लड़कों को बहुत सारे शादीशुदा मर्दों को भी शादीशुदा महिला पसंद होती है। हमने बहुत बार देखा है कि जिन लड़कों की शादी हो चुकी है वह भी शादीशुदा स्त्री के पीछे पागल हो जाता है और पटाना चाहते हैं। अगर आपको भी शादीशुदा महिला में दिलचस्पी है और आप भी उन्हें पटाना चाहते हो तो मैं आपको जो तरीके बताने वाली हूँ, इन तरीकों को जरूर फॉलो करो। शादीशुदा स्त्री को पटाते समय किन बातों का ध्यान रखना है वह भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इससे पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप शादीशुदा महिला या औरत को पटाना चाहते हो, पटाते समय सावधानी बरतनी जरूरी है। शादीशुदा स्त्री को पटाते बाद अगर उसके पति को ये सब पता चल गया तो आपकी हरकतों की वजह से उसका पति आपको मार देगा। शादीशुदा महिला स्त्री को पटाते समय सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। किसी को शादीशुदा महिला बहुत अच्छी लगती है क्योंकि जवान लड़कियों से अच्छी सी होती है। हम देखते हैं कि जवान लड़कियों का फिगर उतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि उनकी उम्र कम होती है और उनके शरीर का विकास नहीं हुआ होता है, और शादीशुदा स्त्री के शरीर का पूरी तरह से विकास हो चुका होता है। इसीलिए शादीशुदा स्त्री हर किसी को अच्छी लगती है। बहुत सारे मर्द शादीशुदा महिला से दोस्ती करना चाहते हैं। अगर आपको भी शादी में दिलचस्पी है और आप भी उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं तो इन तरीकों का जरूर इस्तेमाल करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। संदेश नंबर की शादीशुदा स्त्री से दोस्ती की शुरुआत कैसे करें। बहुत से लड़कों को शादीशुदा स्त्री पटाने का एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसीलिए बहुत सारे लड़के शादीशुदा स्त्री या महिला को पटाते समय करते हैं। शादीशुदा स्त्री को पटाते समय बिल्कुल भी ना डरे क्योंकि शादीशुदा स्त्री को पता होता है कि कौन उस पर लाइन मार रहा है, कौन नहीं। अगर स्त्री को ये पता भी है क्या उस पर लाइन मार रहे हो तो शादीशुदा महिला को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारी शादीशुदा स्त्री शादी के बाद खुश नहीं रहती है, तो बहुत बार ऐसी स्त्री सोचती है कि किसी लड़की के साथ रिलेशन में आ जाएं। अक्सर देखने में आता है कि शादीशुदा स्त्री को उसका पति प्यार नहीं देता है। इसी वजह से बहुत बार शादीशुदा स्त्री को संतुष्ट होती है अपने पति से। उसका पति तो उसको बिल्कुल ही प्यार नहीं करता। हमेशा ही ऐसे विचार चलते रहते हैं कि अगर मेरा शादी नहीं हुई होती तो अगर मैं अपने पति को किसी तरह से छोड़ पाती तो किसी और लड़के के साथ रहती तो कितना अच्छा होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको ऐसी स्त्री को पटाना चाहिए जिसको उनके पति से प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसे महिला को ढूंढकर पटाने की कोशिश करोगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेकर शादीशुदा स्त्री को पटाते समय सबसे पहले आप उस पर लाइन मारो। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि आप जब भी पहली बार शादीशुदा स्त्री पर लाइन मारोगे तो आपको बिल्कुल भी रग मांस नहीं देगी, क्योंकि इस दुनिया की कोई भी महिला पर आए मर्द को जल्दी रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं देती। तो दोस्तों, ऐसा केवल पहली बार में होता है। लेकिन आप घबराएं नहीं, आपको आपका काम जारी रखना है। आपको हर रोज उसको लाइन मारना है। आप अगर उसको रोज देखोगे तो वह आपको नोटिस करेगी, वह समझ जाएगी आप उसे बढ़ाना चाहते हैं, या कुछ ही दिनों के लाइन मारने के बाद वह भी आपको देखना शुरू कर देगी। वह आपको रिस्पांस देना शुरू कर देंगे। बहुत से लड़कों को ऐसा लगता है कि शादीशुदा महिला जल्दी से जल्दी रिप्लाई नहीं देती है। देखो, विवाहित प्रीति चाहती है कि हम जिस समाज में रहती है उसका समाज उनको इजाजत नहीं देता है, इसलिए थोड़ा वेट करती है, थोड़ा इंतजार करती है। सोच समझ कर ही आपको
जवाब देगी अगर तुम एक हफ्ते के बाद दिन तक उसके आसपास घूमोगे, उसको रोज देखोगे तो देखना वह भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर देगी। देखना 5 से 6 दिन के बाद ही खुद ही आपका इंतजार करने लगेगी, क्योंकि महिला को आपकी आदत हो चुकी होगी। कोशिश करना है कि जब भी आप उस शादीशुदा स्त्री को देखोगे तो उसकी ओर प्यार से देखो। महिला जब देखे लगना शुरू कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, जिसे तुम प्यार भरी नजरों से देखते हो, देखना उसे भी आपसे प्यार हो जाएगा और वह महिला आपसे प्यार करने लगेगी। सारी चीजें मैं बता रही हूँ, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। पूरे प्रोसीजर को आपको पूरी सावधानी से करना है। ऐसे ही आप नोटिस करो कि आपको देख रही है, आपको फॉलो कर रही है, तो उसके बाद आपको उस महिला यात्री से अकेले मिलने की कोशिश करनी है, उससे मुलाकात करने की कोशिश करनी है। क्या होता है कि किसी भी स्त्री से मिलने के लिए उनसे बात करना, बहुत शादीशुदा स्त्री से मिलो या किसी भी लड़की से मिलो, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। देखो, अगर तुम डर गए तो वह भी डर जाएगी। तुम्हारी हरकत यह मुझे पसंद करते हो या नहीं, आप अपना इमेज अच्छा बनाकर रखोगे, तभी शादीशुदा स्त्री या महिला आप पर सदा होगी और आप अपने दिल की बात आपको बताएंगे। उसके दिल में क्या चल रहा है वह भी आपको बताएंगे। आप लगातार इस तरह शादीशुदा स्त्री को देखोगे। अगर आप उसको प्यार भरी निगाहों से देखोगे तो शादीशुदा स्त्री बहुत जल्दी है इशारा जरूर समझ जाएगी, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप उसे घूर घूर कर नहीं देखना है, क्योंकि अगर लड़का कल सुबह आपको कभी भी भाग नहीं देगी। इसलिए तो आप शादीशुदा स्त्री की भावना को समझो, उसको समझो, उसकी तकलीफ को सुनो। अभी कोई महिला या कोई लड़का पैदा होगी, आपसे प्यार करेंगे। एक चीज जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, तो उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में झूठ पर झूठ बोलते जाते हो, तो ये बहुत गलत है, जिसकी वजह से वह तुमसे दूर हो जाती है। जब तुम किसी शादीशुदा स्त्री को बोलते हो कि तुम बहुत हैंडसम हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तो महिला आप दिमाग में तुम्हें इमेजिन करने लगती है, उसे तुम्हारा सच पता लगता है, तुम्हें झूठा इंसान समझती है। महिला को खूबसूरती से मतलब नहीं होता, और ना ही पैसों से, और ना ही आलीशान लाइफस्टाइल से, पर तुमने उसे कहा कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तो उसे तुम्हारे पैसे से मतलब होगा, तुमसे नहीं। अगर तुमने उससे लाइफस्टाइल की बात की है, तो उसे तुम्हारी लाइफ कैसे मतलब होगा, तुमसे नहीं हो। बहुत सारे लड़के महिला के सामने कॉन्फिडेंस बनकर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कई से सुना होता है कि कॉन्फिडेंट महिला के सामने कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, और असल में कॉन्फिडेंट होते नहीं है, और टीम इसी बात को पहली नज़र में समझ जाती है, पर बहुत बार वह लड़के के सामने जाहिर नहीं करती है और खेल खेलती रहती है। लड़की को लगता है यह मेरे कॉन्फिडेंट से इम्प्रेस हो गई, और वह और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी को भी मत करना। बहुत लोग देखते हैं कॉलेज के अंदर के स्कूल के अंदर की कोई लड़का कार लेकर आया है और बहुत सारी लड़की उसे इम्प्रेस हो गई, और अगले दिन आप भी कार्य को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसको दिखाने के लिए आप कार तो ले लोगे, EMI पर पेट्रोल कैसे डलवाओगे, इसलिए आप जैसे हो उसके सामने बिल्कुल वैसे ही रहना है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।